हमारा शरीर जो है ये मनुष्य शरीर दोषों से बना हुआ है। ठीक है, दोष यानी आपको यहाँ पे वो दोष नहीं लेने, जैसे खराबी नहीं है कोई दोष। ठीक है, दोष का मतलब आपको कोई ऐसा नहीं कि तीन दोष होते हैं हमारे शरीर में, ये कोई खराब नहीं करते, ये हमारे नॉर्मल स्टेट को बनाए रखते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या बोला गया है, कौन सा श्लोक बोला गया है। वायु पित्तम कफश्चेत त्रयो दोष समासत विकृतम अविकृता देहम गणंती ते वर्तेंती च। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से दिख रहा है कि वायु पित्त कफ त्रयो दोष मतलब क्या बोला है, वायु पहला दोष है, पित्त दूसरा दोष है, कफ तीसरा दोष बोला गया है। त्रयो इसलिए बोला गया है कि तीन है दोष, ये तीन दोष मिलके समासत नॉर्मल स्टेट को आपकी बॉडी के बनाए रखते हैं। विकृतः अविकृतः देह गणंती ते वर्तेंती च। ठीक है, अगर इनका इम्बैलेंस होता है बॉडी में तो आपको क्या होती है, डिजीज होती है, आपकी बॉडी जो है रोग की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये दोष क्या होते हैं, आपकी बॉडी को नॉर्मल स्टेट को बनाए रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोष का कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोष की। अगर देखिए दोष को तीन टाइप में बांटा गया है, वृद्धि, क्षय और सामान्य। ठीक है, अगर वृद्धि होती है दोष की तो वो इंक्रीज स्टेट मानी जाती है, क्षय होता है तो वो डिक्रीज स्टेट है, नॉर्मल से अगर नीचे चला जाता है दोष तो उसको क्या बोला गया है, डिक्रीज स्टेट बोली गई। सामान्य जो साम्य स्टेट है उसको क्या बोला गया है, इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसमें नॉर्मल बॉडी काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे साइड क्या है, वात पित्त कफ, ये जो तीन दोष हैं इनके साइड क्या है, इसके लिए एक श्लोक बोला गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ते व्यापीनो अपि हन्नाभ्योर्थ्यो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया। इसका मतलब क्या है, दोष जो है आपके वात पित्त कफ दोष जो है वो आपके कहाँ पे हैं, पहले तो बोला गया है कि ये पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, पर इनके स्पेशली जो है एक एक रीजन बोले गए हैं। वो देखिए यहाँ पे वात का रीजन बोला गया है बिलो द नेवल रीजन। ठीक है, आपके नाभि के नीचे जो है वो वात का स्थान बोला गया है। पित्त का स्थान बोला गया है आपका हृदय और अम्बेलिकस के बीच में। ठीक है, हृदय और अम्बेलिकस के बीच में जो है आपका पित्त का स्थान बोला गया है। कफ का स्थान आपके हृदय के ऊपर यानी हार्ट रीजन के ऊपर बोला गया है, जो आपका कफ का स्थान बोला गया है। अब देखिए रिलेशन कैसे देना है आपको, दोष, एज, डे, नाइट और डाइट में। ठीक है, तो उसके लिए भी एक श्लोक बोला गया है, वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत्य मध्य दिगाक्रमात्। देखिए वात पित्त कफ दोष जो है वो कब प्रोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटली देखिए दिखते हैं, मतलब आपको आधिक्य कब दिखता है उनका वो यहाँ पे बताना है। देखिए वात का आधिक्य होता है, वात पित्त और कफ का आधिक्य होता है लास्ट, मिडल और फर्स्ट स्टेज ऑफ एज, डे, नाइट और डाइट। ठीक है, मतलब आपका क्या है, एज मतलब आपका हो गया आयु हो गई, डे मतलब आपका दिन, नाइट मतलब आपका रात्र हो गई और डाइट मतलब आपका आहार हो गया। तो देखिए वात का कब कब प्रीडोमिनेंस दिखता है, कब आधिक्य दिखता है वो आपको देखना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट स्टेज ऑफ एज, जब आपकी आयु का आखिरी पड़ाव चल रहा होता है, जब आपकी बुढ़ापा चल रहा होता है, तब आपका वात जो है वो बढ़ जाता है। फिर बोला गया है लास्ट स्टेज ऑफ द डे। तो लास्ट स्टेज ऑफ द डे कौन सा है आपका, इवनिंग आवर्स में, संध्या काल में आपको जो है वात बढ़ जाता है। ठीक है, फिर बोला गया है कि लास्ट स्टेज ऑफ नाइट। ठीक है, नाइट में जो है आपका यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एंडिंग आवर्स ऑफ द नाइट, मतलब रात्रि का समाप्त होने के समय पे आपका जो है वात बढ़ जाता है। और लास्ट स्टेज ऑफ डाइट मतलब एंड ऑफ डाइजेशन के आपके जो डाइट है, जो आपने आहार लिया है, उसके समय जो पचन के लास्ट में जो है आपका वात बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है। देखिए यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत्य मतलब किसके लिए हो गया, अंत मतलब लास्ट, वो हो गया वायु के लिए। मध्य मतलब हो गया पित्त के लिए। यहाँ पे वापस देखिए आप, पित्त मिडल स्टेज ऑफ द एज का मिडल स्टेज कौन सा है, तो वो पित्त का डोमिनेंस दिखाएगा। मिड डे का मतलब दिन का जो
मध्य समय है वो पित्त का आधिक्य दिखाएगा। उसी तरह रात्रि का जो मध्य समय है वो पित्त का आधिक्य दिखाएगा। और डाइट यानी आपका जो आहार का मध्य, डाइजेशन का मध्य समय है वो आपका पित्त का अधिक दिखाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ 12 बजे आपका जो है वो पित्त का आधिक्य होगा, ठीक है। तो आपका वहाँ पे जो खाना खाना है, जो आपका आहार लेना है, वो एकदम सही समय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैसे ही कफ का जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज आपका जो चाइल्डहुड, जब आप छोटे होते हो तो आपका कफ बढ़ा हुआ होता है, कफ दोष आपका ज़्यादा होता है। सिमिलरली आपका जो दिन में आपको जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, जैसे 6 बजे के बाद में आपका जो है 6 से 9 के बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो है वो कफ बड़ा होता है। नाइट के समय पे आपको देखिए स्टार्टिंग आवर्स में, नाइट के स्टार्टिंग में, और यहाँ पे देखिए जब आपका डाइट का स्टार्टिंग फेज होता है, जैसे डाइजेशन का जो स्टार्टिंग का बिगिनिंग का फेज जो है, उसमें आपका कफ का आधिक्य होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको कब वात का कब आधिक्य है, पित्त का किस चीज़ में आधिक्य है, किसके साथ, एज, डे और नाइट और डाइट के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए मैंने आपको बता दिया है कि कफ का वात का कौन सा रीजन है, पित्त का कौन सा स्थान है और कफ का कौन सा स्थान है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। रिलेशन बिटवीन अग्नि एंड दोषस। अब अग्नि क्या है? अग्नि वो है जो आपको आहार को जो पाचन का जो काम करेगी, वो उसको क्या बोला गया है? अग्नि बोला गया है, ठीक है। अग्नि आप डाइजेस्टिव फायर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक श्लोक बोला गया है। अग्नि और दोष के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको दिखाने के लिए, ते तय भरवे दुष्म मस्तिष्णु मंदश्चाग्नि समय समा। क्या बोला मैंने? तय भरवे दिश्च मस्तिष्णु मंदश्चाग्नि समय समा। तो इसका मतलब क्या है? बेसिंग ऑन द डोमिनेंसी ऑफ त्रिदोषा पावर ऑफ डाइजेशन हैज बीन क्लासिफाइड अंडर। मतलब आपके जो त्रिदोषा है, आपको उसके बेस पे जो आपका जो पावर ऑफ डाइजेशन है, जो आपका अग्नि है, वो बताया गया है। आप ये देखिए, वात जिसमें, जिस बंदे में या फिर जिस पर्सन में वात का अधिक्य होगा, उसको क्या होगी? विषम अग्नि होगी, ठीक है। उसकी विषम अग्नि होगी। विषम अग्नि में कैसा रहता है? कभी फूड आपका डाइजेस्ट होगा जल्दी, कभी आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम अग्नि वाला बंदा बोलेंगे, ठीक है। अब पित्त, पित्त क्या है? पित्त में तीक्ष्ण अग्नि होता है। तीक्ष्ण अग्नि मतलब क्या होता है? बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट कर जाने वाला, जो आप कुछ भी खाएं आपको डाइजेस्ट इजीली हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? पित्त की वजह से आपका तीक्ष्ण अग्नि बोलेंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे कफ। देखिए यहाँ पे मंद अग्नि, मंद अग्नि आपका जो है अग्नि गिर चुका है, आपका कफ का अधिक्य हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए आप खाएंगे पर आपका वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा यहाँ पे मंद अग्नि में। और सम अग्नि में देखिए नॉर्मल डाइजेस्टिव पावर में आपका क्या है? कुछ भी खाइए आप आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। देखिए आप कोष्ठका, देखिए यहाँ पे कोष्ठका भी बताया गया है। कोष्ठे क्रूरो मृदुर्मध्यो शायते समयरपी। तो यहाँ पे देखिए कोष्ठ मतलब क्या होता है? आपका जो बॉवेल्स है, आपका जो मूवमेंट है, जो आपकी फीसिस का मूवमेंट है, वो कैसा है, उसके ऊपर से आपको बोला गया है कि देखिए वात अगर ज़्यादा है, वात का अधिक्य है आपकी बॉडी में, तो यहाँ पे देखिए क्रूर कोष्ठ, हार्ड बॉवेल्स होंगे। आपके जो पुरुष होगा वो हार्ड होगा, ठीक है। आपका जो स्टूल्स होगा वो हार्ड पास होंगे आपके, ठीक है। और पित्त अगर अधिक्य है तो आपके सॉफ्ट बॉवेल्स होंगे। सॉफ्ट बॉवेल्स यानी आपके जो फीसेस होंगे, आपका जो लैट्रिन आ रही है, वो कैसी होगी? आपकी सॉफ्ट होगी, ठीक है। फिर कफ डोमिनेंसी में क्या बोला गया है यहाँ पे? मॉडरेट बॉवेल्स। मॉडरेट बॉवेल्स यानी आपके जो है ना सेमी सॉलिड टाइप्स के जो बॉवेल्स होते हैं, वो क्या है? आपके मध्यम कोष्ठ में दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अष्टांग हृदय बहुत ही आसान है।